ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। मुमरा में वार्ड 32 की राजनीति गर्मा गई है। नजीब उल्लाह टीम के वरिष्ठ समाज सेवक रफीक शेख ने अपने बेटे और बहू का नामांकन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट के टिकट से कराया है, जिससे चुनावी मैदान में नई हलचल पैदा हो गई है। थाने से सटे मुमरा शहर में चुनावी तैयारियां तेज हो गई हैं। वार्ड 32 में रफीक शेख के परिवार का नामांकन जितेंद्र अवाहड के खिलाफ किया गया है। रफीक शेख ने बताया कि उनका परिवार हमेशा से समाज सेवा में सक्रिय रहा है और स्थानीय जनता का समर्थन उनके साथ है। उन्होंने अपने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि केवल राजनीतिक लाभ के लिए झूठे वादे और भ्रम फैलाया जा रहा है, जबकि उनका परिवार वर्षों से जनता की भलाई के लिए काम करता रहा है। नामांकन के बाद रफीक शेख और उनके परिवार की मेहनत और सक्रियता चुनावी दौर में स्पष्ट दिख रही है। आगामी चुनाव में वार्ड 32 की जनता किसे अपनी आवाज देती है, ये सब राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रफीक भाई, अस्सलाम वालेकुम। रफीक भाई की चुनाव जैसे भी आज 19 तारीख हो गई है, 23 तारीख को नॉमिनेशन फॉर्म भरे जाएंगे। आप कौन खड़ा हो? आपका लड़का खड़ा हो रहा है, आपकी बहू खड़ी हो रही है, टिकट आपका कंफर्म है, क्या जानकारी देंगे आप? 2 फॉर्म भरा हूँ मैं, एक है मेरे बेटे का और एक है मेरे बहू का। बेटे का नाम? हमजा। और बहू लड़ेगी भी। और मेरे फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़े फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ। कोई ना कोई लड़ेगा, मेरे घर से जरूर लड़ेगा इंशाल्लाह। अभी आपके विरोधी भी काफी है, ये जो वार्ड में शानो बडाल भी है, तो किस तरह से आप उनको चुनौती देंगे? विरोध नहीं रहेगा तो इलेक्शन का मजा क्या रहेगा? विरोध तगड़ा रहेगा तो इलेक्शन में मजा आएगा। किस तरीके की तैयारी रफीक भाई किस तरीके की चुनाव की तैयारी आपकी है? रणनीति बनाया है आपने विरोधियों के लिए और अपने मतदान के केंद्र जो है, जो वोटर्स है, उनको क्या अपील करेंगे? किस तरीके से आपके कामकाज रहे इतने साल? देखो, आपने भी देखा है, मैंने हमेशा बोला हूँ कि कई लोग तुमको बरसाती मेंढक मिलेंगे, जो जैसे ही इलेक्शन आया वैसे ही आपको अलग अलग पार्टी, अलग अलग लोग नजर आएंगे। जो चेहरे कभी मुमरा कौसा में नहीं दिखे वो भी आपको नजर आएंगे। हम लोगों ने आज बरसों से मुमरा कौसा में लोगों के हित के लिए काम किया है। इसके बिना पे हम लोगों ने वार्ड में भी काम किया और मुमरा से लेके भारत गेर कौसा, उसके बावजूद कलवा थाना में जहाँ हमारी जरूरत पड़ी, चाहे वो सिविल हॉस्पिटल रहे, शिवाजी हॉस्पिटल रहे, अफजल या हकीम अजमल खान हॉस्पिटल रहे, कहीं पे भी मेरे, चाहे पुलिस स्टेशन, ट्रैफिक डिपार्टमेंट, टाइगर पुलिस स्टेशन या ट्रैफिक डिपार्टमेंट, जहाँ जरूरत पड़ी मैं खुद पहुंचता था, किसी को भेजने की जरूरत नहीं, मैं खुद जाता था और अल्हम्दुलिल्लाह खड़े रह के मसले जायज काम होंगे। तो मैं नया नहीं हूँ, ना वार्ड के लिए ना मुमरा कौसा के लिए। इसके लिए इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि अब वक्त आ गया कि लोगों को खुद सोचना चाहिए कि भाई अगर ये मेरे लिए आदमी सूटेबल है या आने के बाद में काम कर सकता है। अगर पब्लिक समझते, देखो चुन के कोई किसी को नहीं लेके आ सकता, या काम सिर्फ आवाम का है, पब्लिक। अभी भाई इलेक्शन आता तो सारे लोग दिखते हैं, इलेक्शन खत्म हो जाता तो सब गायब हो जाते हैं। तो आप किस मुद्दों पे काम करोगे अभी इलेक्शन जीत के आने के बाद? 4 सालों का इतना गैप, ऊपर से वही चेहरे और फिर नए चेहरे भी, सिर्फ वही लॉलीपॉप देने वाले हैं जो इतने सालों से मिल रहा है जनता को। क्या कुछ नया करके दिखाएंगे आप? नहीं, हमारे पास पावर नहीं था, मैं नगर सेवक था, कुछ था, लेकिन उसके बावजूद जहाँ भी जरूरत पड़ी, जो काम है अल्हम्दुलिल्लाह, राइटिंग वर्क्स भी मैं करता हूँ। ऐसा नहीं, मेरे साथ में पूरे पुरुष पे काम किए हुए सारे लोगों ने, तो मेरे पास में पुरुष पे काम किया हुआ। और मैं उस बेस पे बोल रहा हूँ कि मैं देखो तुम्हारे बीच में रहा हूँ और सबसे पहला अभी मैं मुद्दा उठाया जो है घास वाला स्कूल का, कि हम लोग गटर, कैसा है नगर से मतलब गटर नाले तक महदूद, लोगों ने इसको हद बना लिया। लेकिन हम एजुकेशन के लिए भी काम करेंगे, हम हेल्थ के लिए भी काम करेंगे। जो टाहना महानगर पालिका की कई फैसिलिटी है जो तुमको यहाँ, जिसमें कमजोरी रहे हमारे पिछले लोगों की कि वो ला नहीं सके और काम किया है, तो या तो कॉन्ट्रैक्टर बराबर नहीं था या मालूम नहीं क्या था कि लोगों के काम अधूरे रह गए। आप किस मुद्दे पे काम करने वाले हैं? जो कॉर्पोरेशन के लगे हुए मुद्दे जितने भी ताल्लुक रखने वाले,
हम लोग तो ये नहीं बोल सकते कि मैं स्टेडियम बना के दे दूंगा। गटर वाटर मीटर के अलावा जो स्टेडियम हो गया, हॉकर जोन हो गया, पार्किंग हो गई, नो पार्किंग जोन हो गया, उस पे सालों साल से काम नहीं हुआ। देखो, फिर भी अभी तक लोगों से सिर्फ वोट लेते हैं, लेकिन लॉलीपॉप मिलता है। आप लोग की तरफ से भी यही मिलने वाला है या काम हो गया? देखो मैं बोलता, इसी स्टेडियम पे 1200-1500 महीना भर के लोगों को एंट्री दिया गया। आप उसमें से कई लोग मौजूद थे, मैं, अजीज भाई, वसीम, गुड्डू, सरफराज काजी, हम लोगों ने तुम्हारे सामने वो बोर्ड उखाड़ के फेंका ना। रफीक भाई, खाली बात की जाती है कोई मुद्दों पे और काम नहीं होता है, तो आप किस मुद्दों को लेके अभी काम करने वाले हैं वो बताइए। मैंने तो कौन बताया से मुद्दे को फॉलो अप करेंगे, कौन से मुद्दे को आप लेके चलेंगे? जैसे देखो, ट्रैफिक समस्या है, नशे की समस्या है, काफी समस्या है। कितनी जनता का समर्थन आपको अभी तक मिला है? नॉमिनेशन फॉर्म आप भरोगे, उसके बाद फाइनल जो रिजल्ट आएगा उसके बाद क्या क्या काम करने की आप मांगे, एक मैनिफेस्टो बनाएंगे, क्या करने वाले हो आप? मैनिफेस्टो भी बनेगा। देखो हमारी ऑलरेडी एक पार्टी है, हम लोग अपक्ष नहीं लड़ रहे, एक पार्टी है, तो पार्टी के मैनिफेस्टो में जो जो आने वाला है वो सारी चीजें हम देंगे और हमारे इधर की समस्या पार्टी को बताएंगे कि हमारे इधर ये समस्या है, उसका एक मैनिफेस्टो बनेगा। और मैनिफेस्टो ऐसा रहेगा कि जो हवा में नहीं रहे, जो काम हम लोग कर सकते उसी का वादा करेंगे। हाँ, हम लोग अगर किसी को 19 बोल के 20 काम करके देते तो हमारे ऊपर आवाम खुश होगी, आइंदा हमको मौका मिलेगा। नहीं तो हम खुद बोलता हूँ कि हमको 5 साल आजमाओ, और अगर तुम्हारे इस पे खरा नहीं उतरते तो आप हटाओ ना। दो नेताओं के बीच में पूरी मुमरा की जनता है, अजीत पवार गुट के नजीब मुल्ला की टीम है और राष्ट्रवादी पार्टी शरद चंद्र पवार के जितेंद्र आव्हाड की टीम है। उस बीच में आप लोग हैं और आपके पीछे जनता है, जनता का समर्थन है। क्या मैसेज रहेगा आने वाले चुनाव को लेकर आपकी तरफ से? हमारा मैसेज यही है, मैंने हमेशा बोला, आपको लगता है आपके जो बीच में है, आपके लिए जो काम कर सकता है, कुछ लोग बरसाती मेंढक की तरह कूदेंगे, उन पे वोट खराब मत करो। जो लगता है आपका काम कर सकता है उसको ज्यादा से ज्यादा वोट से भरोसा करके चुन के दो। वार्ड नंबर 32 से आप चुनाव लड़ने वाले हैं जी, कितना विकास हुआ है? क्या विकास हुआ है या नहीं हुआ इस वार्ड में? कई काम अधूरे रह गए। जैसे देखा कि आपने घासवाला का कॉम्प्लेक्स का एक गार्डन है जहाँ मेरा इंटरव्यू लिया गया, कि गार्डन तो हमने बना दिया और कई लोगों ने जो आज उस पार्टी में है, राष्ट्रवादी एसपी में जो लोग जो पवार में अभी आए हुए, उन्होंने खुद ऑब्जेक्शन डाला था उस गार्डन के बारे में। तो हम लोग जो है इंशाल्लाह पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर एक बेहतरीन स्कूल बने और बना के रहेंगे। देखो हार जीत अल्लाह के हाथ में, जीते तो भी बनाएंगे, अगर खुदा न खास्ता अगर ऐसा होता हार गए तो भी वो स्कूल का काम हम लोग पूरा करेंगे। अभी शानू पठान जो कब्रिस्तान की अमृतनगर दरगाह का कब्रिस्तान का काम कर रहे हैं, जबकि निधि जो है वो नजीब भाई ने लाई हुई है। बिल्कुल, तो उसकी क्या सच्चाई क्या है उसके अंदर? काम ये कर रहे हैं, कुछ खुलासा नहीं हो पा रहा है। इसके ताल्लुक से बात भी हुई है हमारी। कैसा है मालूम है? देखो नजीब भाई ने ये बोला हर जगह तुम लोग क्रेडिट लेने के लिए मत पहुंचो, ये कल ही बोला क्रेडिट लेने मत पहुंचो। काम हो रहा है, मुमरा कौसा के आवाम का भला हो रहा है, होने दो, और हो सकता है आगे चल के वो खुलासा होएगा ना। लेकिन श्रेयबाद तो ये लेंगे ना फिर कि हम करवा रहे काम। भाई इससे पहले तो बात हो गई, मेहनत देखो तालाब के निधि को लेके एक बैनर लगाया गया था आपकी तरफ से, आपके पार्टी की तरफ से 4 करोड़ 16 लाख का, जबकि आरटीआई के तहत जानकारी निकाली गई थी 4 करोड़ 61 लाख की मिली। तो ये गलती थी या फिर वो पैसे का कुछ हेरफेर था जिसपे आपको आरोप लगाया गया था आप लोगों पर? राजू भाई ने उसका खुलासा किया, 6116 का प्रॉब्लम हुआ है लिखने में, बैनर बनाने वाले में। तो वो जो नीति आई वो टोटल लगेगी, निधि तो लगेगी। निधि के अनुसार जितना पैसा जो फंड पास हुआ, क्या पूरा का पूरा काम हुआ? उसने नहीं, काम चालू है, मैंने खुद जाके सर्वे करके, जब तक काम फाइनल नहीं होता तब तक हम किसी पे तोहमत नहीं लगा सकते। काम फाइनल होएगा, अगर उसमें 19-20 रहेगा, प्रेस वाले ऑब्जेक्शन लो ना, आप तो बोल रहे ऑब्जेक्शन लो कि ये काम आपने बताया क्यों नहीं किया, चाहे वो हमारे पार्टी का करा सकते थे ना आप। निधि अगर निकाले, अगर आपको ऑब्जेक्शन लगता है, जैसा हम बता रहे आपसे सवाल करें, अगर आपको ऑब्जेक्शन, आप थर्ड पार्टी ऑडिट करा के लोगों के सामने रख सकते थे उस चीज को। कराएंगे ना, क्यों नहीं कराएंगे। ये जो एक अहम मुद्दा जो शहर में उलझा है कि सामने वाली पार्टी जो है बीजेपी से आप जुड़े हैं, उसी मुद्दे को लेकर बहुत मामला गर्म करती है, तो इसके पास, आपके पास क्या वेपन है कि इसका मुकाबला करें? देखो हम लोग कॉर्पोरेशन इंडिविजुअल लड़ रहे हैं और हमारी एक सोच है
हम लोगों ने सबसे ज़्यादा अजीत दादा ने मुस्लिम कैंडिडेट दिया था MLA में, और मुस्लिम लोगों के लिए आज जितने भी लीडर हैं, चाहे अबू हसीन साहब हो विपक्ष में, चाहे MIM के पार्टी के लीडर हो, और चाहे कांग्रेस के हो, अमीन पटेल हो, जब मुस्लिम मसले का हल किधर जाते हैं सुनने के लिए? जब भी कोई हालात या मसला आता है तो किसके पास मीटिंग करने जाते हैं? अजीत दादा के पास जाते हैं। तो उनको उम्मीद है कि ये एक सेकुलर नेता है, सेकुलर सोच का आदमी है, ये हमारी बात सुनेगा, आगे पहुंचाएगा, इसके लिए वहां जा रहे हैं। लेकिन ये विधानसभा चुनाव जो पिछला हुआ, इसी मुद्दे को लेकर बहुत सारे यहाँ के मौलानाओं ने, इमाम साहब लोगों ने, इसी मुद्दे को उलमाओं ने जो मामला गर्म किया था, तो उनसे आपकी कुछ चुनाव के बाद बात हुई कि क्या, यानी कि आगे चल के क्या रणनीति अपनाई जाएगी? देखो, मौलाना हमारे रहबर है। अगर देखो, एक गलती होती है जानबूझ के, एक होती है अनजाने में। हम उसको गलत भी नहीं बोल रहे, हम ये बोल रहे हैं अगर उनको ऐसा एहसास हो कि हमारे डिसीजन की वजह से कुछ मुमरा कौसा में या पूरे महाराष्ट्र में नुकसान हुआ है, उसमें चाहे इम्तियाज जलील हो, उसके अंदर चाहे सिद्दीकी हो, उसके अंदर नजीब भाई हो, और उसमें कई आमदार मुस्लिम हारे छोटे से डिसीजन की वजह से, अगर उनको ये एहसास होता है कि हमारे कई कदम में कुछ ये था, तो वो सुधार करें। हम तो उनको नसीहत करने नहीं जाएंगे उलमा को कि आप ऐसा करो वैसा करो, क्योंकि आलिम ये होता है कि वो बेहतरीन जानकार है। हाँ, एक है कि पॉलिटिक्स अलग है और एक दीनी इल्म एक अलग है, दीनी इल्म एक अलग है, लेकिन उनको जो शहूर पॉलिटिक्स लोगों के साथ में, बड़े बड़े नेताओं के साथ में बैठ के मशवरा करना पड़ेगा। उसके बाद में ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप किसको समर्थन करते या नहीं करते। और मैं तो दुआ करता हूँ कि ये जो पॉलिटिक्स से उलमा थोड़ा दूर रहेंगे ना, तो कम से कम दीन साफ सुथरा लोगों के सामने नजर आएगा। आपके वार्ड नंबर 32 से जनता से क्या अपील करेंगे आप? यही है कि भाई सोच समझ कर और वोट दे। मैं तो हमेशा बोला हूँ कि कोई ये नहीं बोल सकता कि पिछले नगर सेवक ने काम नहीं किया। अगर 19-20 रहा है। महाराष्ट्र से सीनियर संवाददाता मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट। मुंब्रा वार्ड 32 की राजनीति अब और भी उत्सुकता बढ़ा रही है। रफीक शेख और उनके परिवार के सक्रिय चुनावी अभियान ने स्थानीय राजनीति में नई ऊर्जा भर दी है और जनता की प्रतिक्रिया आने वाले दिनों में चुनाव का रुख तय करेगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।